हेलो फ्रेंड्स, राज इतिहास के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। चक्रवाती तूफान तौकते के बाद अब देश के पूर्वीय तटीय क्षेत्रों में साइक्लोन यास का खतरा मंडरा रहा है। बंगाल की खाड़ी में उठने वाला चक्रवाती तूफान यास ओडिशा और पश्चिम बंगाल के तटीय इलाकों में दस्तक दे सकता है। पश्चिम बंगाल और ओडिशा में अलर्ट जारी। आइए जानते हैं पूरी खबर इस वीडियो द्वारा। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के राष्ट्रीय मौसम पूर्वानुमान केंद्र ने रविवार को कहा कि बंगाल की खाड़ी के ऊपर बने दबाव के उत्तर पश्चिम की ओर बढ़ने के साथ साथ सोमवार सुबह तक इसके चक्रवाती तूफान में तब्दील होने और अगले 24 घंटों के दौरान बहुत ही गंभीर चक्रवाती तूफान में बदलने की संभावना जताई जा रही है। सैटेलाइट के सहारे ली गई इसकी तस्वीरों और महासागर की गतिशीलता का अध्ययन करने के बाद मौसम विभाग ने कहा कि शनिवार की शाम को पूर्व मध्य बंगाल की खाड़ी के ऊपर एक सुस्पष्ट कम दबाव का क्षेत्र एक विक्षोभ में केंद्रीभूत हो गया है। इसके उत्तर पश्चिम दिशा की ओर बढ़ने तथा 24 मई की सुबह तक एक चक्रवाती तूफान में सघन होने और अगले 24 घंटों के दौरान एक बेहद उग्र चक्रवाती तूफान में बदलने का अनुमान है। विभाग ने आगे यह भी बताया कि चक्रवाती तूफान यास उत्तर उत्तर पश्चिम दिशा की ओर बढ़ना जारी रखेगा और धीरे धीरे यह तेज होगा। बंगाल की खाड़ी में उठने वाला चक्रवाती तूफान यास ओडिशा और पश्चिम बंगाल के तटीय इलाकों में दस्तक दे सकता है। मौसम विभाग ने 22 मई को बंगाल की खाड़ी में लो प्रेशर बनने और 24 मई तक इसके साइक्लोन में तब्दील होने का अनुमान जताया है। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक साइक्लोन में तब्दील होकर ये उत्तर पश्चिम दिशा की ओर बढ़ सकता है। चक्रवाती तूफान यास 26 मई की शाम को पश्चिम बंगाल ओडिशा के तटों तक पहुंच सकता है। चक्रवाती तूफान यास के खतरे को देखते हुए ओडिशा सरकार ने तटीय जिलों में हाई अलर्ट जारी कर दिया है। साथ ही इससे निपटने के लिए राष्ट्रीय आपदा मोचन बल यानी कि NDRF पश्चिम बंगाल और ओडिशा में टीमों की तैनात शुरू कर दी है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार तूफान यास 22 मई को उत्तरी अंडमान सागर और आसपास की पूर्व मध्य बंगाल की खाड़ी में कम दबाव का क्षेत्र बनने की संभावना है, जिसके आगामी 2 दिन में धीरे धीरे चक्रवाती तूफान में बदलने की आशंका है। तटीय इलाकों में NDRF की टीमों ने यास से निपटने के लिए कमर कस ली है। NDRF के महानिदेशक SN प्रधान के मुताबिक पश्चिम बंगाल और ओडिशा में संभावित खतरे वाले क्षेत्रों में टीमें तैनात करना शुरू कर दिया है। तूफान यास 26 मई को तट से टकरा सकता है। केंद्र ने राज्यों को दिए दिशा निर्देश। केंद्र सरकार ने आंध्र प्रदेश, ओडिशा, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और अंडमान निकोबार द्वीप समूह को ये सुनिश्चित करने को कहा है कि स्वास्थ्य केंद्रों पर आवश्यक दवाई तथा संसाधनों का स्टॉक रखा जाए, जिससे यास तूफान के दौरान किसी भी आपात स्थिति में निपटा जा सके। बंगाल की खाड़ी में बन रहा लो प्रेशर यास साइक्लोन को लेकर कई राज्य अलर्ट है। गृह मंत्री राज्यों के साथ चक्रवात यास की तैयारियों को समीक्षा की। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए ओडिशा, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्रियों और अंडमान निकोबार द्वीप समूह के उपराज्यपाल के साथ बैठक की और चक्रवात यास की तैयारियों की समीक्षा भी की। 25 मई तक बहुत तीव्र चक्रवाती तूफान में बदल जाएगा यास। भुवनेश्वर के वरिष्ठ वैज्ञानिक उमाशंकर दास ने कहा, 25 मई तक यास बहुत ही तीव्र चक्रवाती तूफान में बदल सकता है। इसके पाराद्वीप और सागर द्वीप के बीच तट के छूने की संभावना है। खासकर पाराद्वीप और धामरा के लिए चेतावनी जारी की है। जगत सिंहपुर, केंद्रपाड़ा, भद्रक और बालेश्वर में हवा की गति 150 से 160 किलोमीटर प्रति घंटा तक रहेगी। इनके लिए चेतावनी जारी की गई है। पुरी, कटक, जाजपुर और मयूरभंज में हवा की गति 120 से लेकर 130 किलोमीटर प्रति घंटा रहेगी। इस चक्रवाती तूफान के चलते उत्तरी आंध्र, ओडिशा और पश्चिम बंगाल तट अलर्ट पर है। बांग्लादेश ने यास से निपटने के लिए 75,000 स्वयंसेवक तैयार। यास के संभावित प्रभावों से निपटने के लिए बांग्लादेश में 75,000 से ज्यादा स्वयंसेवकों को तैयार किया है। तूफान अब बंगाल की खाड़ी में पूर्व मध्य में विकसित हो रहा है। बांग्लादेश की रेड क्रेसेंट सोसाइटी के चक्रवात तैयारी कार्यक्रम के लिए स्वयंसेवक देश के तटीय क्षेत्रों के 13 जिलों के 40 उपनगरों में स्टैंड बाय पर है। भारतीय वायुसेना ने तैयारियों के तहत 11 परिवहन विमान और 25 हेलीकॉप्टर तैयार रखे हैं। अधिकारियों ने कहा कि 3 C-130, 4 AN-32 विमानों और 2 डॉर्नियर विमानों सहित 11 परिवहन विमानों को तैयार रखा है। इसके अतिरिक्त 11 Mi-17 V5, 2 चेतक, 3 चीता और 7 Mi-17 हेलीकॉप्टर सहित लगभग 25 हेलीकॉप्टर को भी किसी भी स्थिति के लिए तैयार रखा गया है। पूर्वी रेलवे ने रद्द की 25 ट्रेनें। पूर्वी रेलवे ने 24 मई से 29 मई के बीच 25 ट्रेनों को रद्द कर दिया है। रेलवे ने इस फैसले का एक प्रेस रिलीज भी जारी कर दिया है। साथ ही रद्द की गई सभी 25 ट्रेनों की लिस्ट भी जारी की है।
भारत में यास चक्रवात के आगमन को लेकर तैयारियां जोरों पर है। बचाव और राहत टीमों को वायु मार्ग में एक स्थान से दूसरे स्थानों पर भेजा जा रहा है। रक्षा विमानों और नौसैनिक पोतों को सतर्क रखने को कहा गया है। यास को बुधवार को ओडिशा और पश्चिम बंगाल के पूर्वी तटीय इलाकों में दस्तक देने के अनुमान है। इससे एक सप्ताह पहले ही पश्चिमी तट पर आया ताउते चक्रवात बर्बादी की दास्तान छोड़ गया है। तूफान के असर से ओडिशा, बंगाल, सिक्किम, बिहार और झारखंड में भारी बारिश का अनुमान है। तटीय इलाकों में जो शहर या कस्बे हैं, उनमें पानी भरने का खतरा है। लोगों को हिदायत दी गई है कि कमजोर छतों वाले घर को या तो ठीक करे या फिर छोड़ दे। खाने पीने की चीजें, खासकर सूखे खाने का इंतजाम करके रख ले। बिजली नहीं रहेगी तो इसका भी विकल्प रख ले। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने चक्रवात यास से निपटने के लिए रविवार को एक उच्च स्तरीय बैठक में राज्यों और केंद्र सरकार की एजेंसियों की तैयारियों की समीक्षा की और समुद्री गतिविधियों में शामिल लोगों को समय से सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने के निर्देश दिए। एक बयान में बताया गया है कि मोदी जी ने अधिकारियों से राज्यों के साथ करीबी समन्वय स्थापित काम करने को कहा, ताकि अत्याधुनिक जोखिम वाले इलाकों से लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला जा सके। आई होप आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आज का वीडियो आपको पसंद आया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक कीजिए और शेयर करना ना भूलें। अगली बार मिलेंगे ऐसे लेटेस्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।